बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सऊदी जवाज़ात के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने लगे हैं। हमारे एक भाई ने सऊदी जवाज़ात से एक सवाल किया है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में हरूब कितने अरसे के लिए लगाया जाता है, क्या ये 5 साल के लिए लगाया जाता है या ताहयात, इसके हवाले से कोई रोनुमाई करें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि बेशतर ममालिक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ आयद की गई थीं, जिनका मकसद लोगों को इस मर्ज़ से महफूज रखना था। कोरोना से बचाव के लिए सबसे अहम समाजी फासले के हसूल पर अमल करना है। यही वजह थी कि तमाम ममालिक ने इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वीज़ों का इजरा रोक दिया था। ताहम जैसे जैसे इस मर्ज़ पर काबू पाया गया, पाबंदियां भी उठाई जाने लगीं। सऊदी अरब में भी कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बाद पाबंदियां रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। बैरून मुल्क से उमरा ज़ायरीन की आमद भी महदूद सतह पर जारी है। इस सऊदी अरब में मैनत कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो अपने कफील यानी स्पॉन्सर के पास काम करने की बजाय इनसे फरार होकर दूसरी जगह काम करते हैं, उनका ये अमल गैर कानूनी होता है। ऐसे कारकुनों के बारे में उनके स्पॉन्सर्स अरूब यानी फरार की रिपोर्ट कर देते हैं। अरूब लगने के 15 दिन के अंदर अंदर कफील उसे आसानी मनसूख करा सकता है। 2 हफ्तों की मुद्दत गुजरने के बाद हरूब को मनसूख कराना आसान नहीं होता। उसके लिए लेबर ऑफिस में केस फाइल करना पड़ती है, जिसकी कार्रवाई काफ़ी तवील होती है। कानून के मुताबिक जिन कारकुनों का हरूब फाइनल होता है और वह इस इल्ज़ाम के तहत सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं, उन पर आइंदा के लिए सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। हरूब के केस में डिपोर्ट होने पर ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। ताहम ये ताहयात इंतहाई नादर केसेस में होता है, जिनमें संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले शामिल होते हैं। बसूर दीगर हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वाले आमतौर पर 5 से 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि हरूब के केस में डिपोर्ट होने वाले को तहकीकाती अफसर के फैसले से भी मतला किया जाता है, जिसमें ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत भी बता दी जाती है। तो ये फ्रेंड्स अभी तक की हरूब के हवाले से अहम अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।